अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई कोफ्ता। एकदम सॉफ्ट आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे और जो इसकी ग्रेवी है इसका भी टेस्ट बहुत ही लाजवाब बनेगा। चिकन मलाई कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा जूसी और डिलीशियस बनेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मज़ेदार से चिकन मलाई कोफ्ता बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर चॉपर है, इसके अंदर हम बोनलेस चिकन डाल देंगे। 500 ग्राम मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन लिया है। आपने इस बात का ध्यान रखना है, चिकन को आपने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, इसको ड्राई कर लेना है, इसके बाद आपने चॉपर में डाल देना है। अब इसके अंदर देखें, एक मुट्ठी डाल देंगे हरा धनिया, साथ में 3 अदद सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। इसके साथ ही डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज से कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, ये फ्रेश पेस्ट है। इस तरह से डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे बटर, मेल्टेड बटर है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम, आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। इससे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। ये डालने के बाद 1 चम्मच जायके के हिसाब से नमक डाल देंगे, 1 चम्मच डाल देंगे सफ़ेद मिर्चों का पाउडर। इस तरह से डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। अब ये तमाम चीज़ें चॉपर में डालने के बाद इसको हम अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा कोफ्तों के लिए मिक्सचर तैयार है। इसके बाद इस मिक्सचर को हम एक दूसरे बाउल में निकालेंगे। इसके अंदर 1 कप डाल देंगे ब्रेड क्रम्स और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे एक बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम कोफ्ते बनेंगे। आप जब चॉपर में तमाम चीज़ों को चॉप करें, उसके अंदर आप ब्रेड के 2 स्लाइस डाल दें। देखिए मैं डालना भूल गई थी, तो इसके बाद मैंने क्या किया, इसको बाउल में डालकर इसके अंदर अलहदा से ब्रेड क्रम्स शामिल कर दिए हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों पर ऑयल लगा लेंगे और जितना हमने कोफ्ता बनाना है उतना हम पोर्शन ले लेंगे और इस तरह से गोल इसको करते हुए इसको हम अच्छे से इस तरह से बना लेंगे। इसका एक ज़बरदस्त सा कोफ्ता तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ना तो बड़ा सा कोफ्ता बनाया है और ना ही छोटा, मीडियम साइज़ का इस तरह से कोफ्ता तैयार कर लिया है। कोफ्ता आप ज़बरदस्त सा बना लें, इसमें एक भी क्रैक ना हो। तो लीजिए, यहाँ पर तमाम कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए हैं। इसके बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल को गर्म कर लिया था मैंने। अब ये तमाम कोफ्ते डालकर फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखें 500 ग्राम चिकन में मेरे 15 से 16 कोफ्ते तैयार कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। अगर आप छोटे बनाएं तो आपके तकरीबन 20 से 22 कोफ्ते आराम से बन जाएंगे। अब देखें, जैसा जब कलर आ जाएगा दोनों साइड से तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। तमाम कोफ्तों को निकाल कर हम साइड पर रख देंगे और कोफ्ते के लिए मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हम एक अलहदा कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। 1 कप डाल देंगे, गरम कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे प्याज, इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन 10 अदद काजू। ये डालने के बाद 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। अब मीडियम आंच पर प्याज को, काजू को और हरी मिर्चों को हल्का सा हमने फ्राई कर लेना है। इसमें हमने कलर नहीं लाना। जब हल्का सा देखें इस तरह से ये प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनको हम निकाल लेंगे। तमाम प्याज, हरी मिर्चें और काजू को निकाल लेने के बाद एक अलहदा प्लेट में डाल देंगे। इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे चारों मगज़। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ग्राइंडर जग में डालकर इसका ज़बरदस्त सा पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में, उसी ऑयल में डाल देंगे दालचीनी का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची और तेज़पात का पत्ता। ये डालने के बाद 4 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अब हमने यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा भून लेना है कलर आने तक। इसके बाद जो हमने प्याज काजू का पेस्ट बनाया था ग्राइंडर जग में, वो डाल देंगे इसके अंदर और इस तरह से मिक्स करके इसको हमने हल्का सा भून लेना है। ग्राइंडर जग में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था ताकि चीज़ें ज़ाया ना हो। अब देखिए, इस तरह से डालकर जैसे ही हल्का सा इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा तो इसके साथ ही इसके अंदर आधी चम्मच नमक, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चों का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे जायके के लिए। आपने इसमें सफ़ेद मिर्चों का ही इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, इसके साथ ही आधी चम्मच गरम मसाला शामिल कर देंगे। ये डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमने मसाले को भून लेना है, यानी कि हमने इसको इतना भूनना है कि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे हैं। देखिए ज़बरदस्त सा हमारा ये मसाला तैयार है, हमने भून लिया है, इसके ऊपर ऑयल भी आ गया है। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर 1 कप दही शामिल कर देंगे। दही डालने से ये होगा कि ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, बहुत ही स्मूथ सी फ्लेवरफुल ग्रेवी इसकी बनकर तैयार होगी।
अब हमने क्या करना है, दोबारा से हमने इसको इतना भूनना है कि दही का पानी ड्राई हो जाए, इसके ऊपर दोबारा से ऑयल आ जाए। अब इस पॉइंट पर जो हमने कोफ्ता फ्राई करके रखे थे वो तमाम कोफ्ते डाल देंगे और इस तरह से डालकर मसाले में कोफ्तों को हमने अच्छे से भून लेना है तेज़ आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अब देखिए चिकन के कोफ्ते हमने पहले जब फ्राई किए थे तो तकरीबन 30 से 40% ये गल चुके थे, बाकी के हमने इसको गलाना है। तो जब मसाले में अच्छे से हम इनको भून लेंगे इस तरीके से, तो इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 गिलास डाल देंगे पानी। इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम आंच पर इसको आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है और दरमियान में आपने 1 से 2 बार चेक कर लेना है। देखिए यहाँ पर पानी जो डाला था वो ड्राई हो गया है और देखिए इसकी ग्रेवी आप चेक कर सकते हैं, इतनी ही हमने ग्रेवी रखनी है चिकन मलाई कोफ्ते के अंदर। अब देखें इसको क्रीमी सा फ्लेवर देने के लिए, ज़बरदस्त सा फ्लेवर देने के लिए इसके अंदर टेट्रा पैक की क्रीम, ये एक पूरा डब्बा है, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। इस तरह से डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा क्योंकि ये मलाई कोफ्ते हैं तो हम इसमें क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो तो आप दूध की फ़्रेश मलाई भी डाल सकते हैं। इस तरह से डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। अब हम स्लो आँच पर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करके इसलिए पकाएँगे ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए। तो लीजिए ज़बरदस्त से मलाई कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी फ्लेवरफुल हमारे ये चिकन मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं और इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनी है। इसके ऊपर हरा धनिया डालकर इसकी ज़बरदस्त सी गार्निश कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।